बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के 5 to 8 पार्ट्स को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 क्वेश्चन के 1 to 4 पार्ट्स तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस टू द लोएस्ट फॉर्म। तो यहाँ पे हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन है, इसको हमने लोएस्ट फॉर्म में लेके जाना है। तो एक दफ़ा दोबारा से इस वैल्यू को लिख लेते हैं। हमारे पास वैल्यू है x + 2 एंड x² - 1 डिवाइडेड बाय x + 1 एंड x² - 4। तो यहाँ न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास एक फार्मूला यूज़ होगा और वो फार्मूला है x² - y²। इस फार्मूला को ओपन करें तो हमारे पास आ जाता है x + y एंड x - y। तो इस फार्मूला को हमें यहाँ पे भी यूज़ करना है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो आइए इसको यूज़ करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे न्यूमरेटर में जो x + 2 है इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, इसको हम वैसे का वैसे लिख देंगे। जबकि ये जो वैल्यू है x² - 1 इसको हम x² - y² की फॉर्म में लिखेंगे। x² किसका स्क्वायर है? x का स्क्वायर है, ठीक है। और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसको हम 1 को 1² लिखेंगे। तो इस तरह ये जो वैल्यू थी x² - 1 इसको हमने x² - y² की फॉर्म में लिखा, तो आ गया x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। जो x को वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है वो x है और जो y को रिप्रेजेंट कर रही है वो 1 है। और डिवाइड में हमारे पास यहाँ पे है x + 1, इसको हमने वैसे का वैसे लिखा, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। जबकि यहाँ पे भी हमें यही इसी फॉर्म में इस वैल्यू को लिखना है। x² - 4 को भी हम x² - y² की फॉर्म में लिखेंगे। x² किसका स्क्वायर है? x का, ठीक है। जबकि 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। 2 का स्क्वायर लें, 2 के स्क्वायर का मतलब है कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 टाइम क्या आ जाता है? 4। तो इसलिए 4 को हम 2² लिखेंगे। तो इस तरह हमारे पास x² - 4 जो है उसको हमने x² - y² की फॉर्म में लिखा, तो आ गया x² - 2²। अब इस फार्मूला को हमें ओपन करना है, ठीक है। अगेन इस वैल्यू को x + 2 को हम वैसे का वैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे पास x² को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे x है, माइनस y² को रिप्रेजेंट करने के लिए 1²। x को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे x मौजूद है, जबकि y को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे 1 मौजूद है। तो फार्मूला को ओपन करेंगे तो जहाँ फार्मूला में x लिखा हुआ है उधर हम x लिखेंगे, जहाँ फार्मूला में y है वहाँ हम 1 लिखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट में है x, तो यहाँ भी x की प्लेस पे x ही है। फिर फार्मूला में प्लस का साइन, तो यहाँ पे हमने प्लस लिखा। फिर है फार्मूला में y, तो y को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे 1 है तो हम 1 लिख देंगे। फिर है फार्मूला में x, तो हम x की प्लेस पे यहाँ पे भी x है तो x लिखेंगे। फिर है फार्मूला में माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। फिर है फार्मूला में y, तो y की प्लेस पे यहाँ पे है 1। तो इस तरह हमने इसके ऊपर फार्मूला ओपन किया, तो आ गया x + 1 एंड x - 1। डिवाइड में भी हमें इसी फार्मूला को ओपन करना है। फर्स्ट वैल्यू में कोई चेंज नहीं करेंगे, x + 1 को हम वैसे का वैसे लिखेंगे। जबकि यहाँ पे देखें जो x² है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे भी x मौजूद है, जबकि y² को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे 2² है। तो जहाँ फार्मूला में x है उधर हम x लिखेंगे और जहाँ फार्मूला में y है वहाँ हम 2 लिखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट में है x, तो x की प्लेस पे यहाँ पे भी x है तो आ जाएगा x। फिर है फार्मूला में प्लस, तो यहाँ पे आ गया प्लस। फिर है फार्मूला में y, तो y को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है 2, तो यहाँ पे आ गया 2। उसके बाद अगेन ब्रैकेट में x है, तो यहाँ भी x की प्लेस पे x को रिप्रेजेंट करने के लिए x मौजूद है। फिर है फार्मूला में माइनस, तो माइनस लिखेंगे। फिर है फार्मूला में y, तो y को रिप्रेजेंट करने के लिए इधर है 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। तो इस तरह हमारे पास वैल्यू थी x² - 1, तो इसके ऊपर फार्मूला ओपन करके आ जाएगा x + 1 एंड x - 1। जबकि डिनोमिनेटर में वैल्यू थी x² - 4, तो इसके ऊपर हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया, तो आ गया x + 2 एंड x - 2। अब इसका आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें न्यूमरेटर में भी x + 2 है, जबकि डिनोमिनेटर में भी x + 2 मौजूद है, तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे। उसके अलावा हमारे पास ऊपर जो है वो x + 1 मौजूद है और नीचे भी x + 1 मौजूद है।
तो x+1 से कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग हमारे पास न्यूमरेटर में जो वैल्यू रहेगी है वो है x-1, और जबकि डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यू रिमेनिंग रहेगी है वो है x-2। तो इसमें कोई चेंज नहीं होगी, तो लिहाजा यही हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सिक्स्थ पार्ट के अंदर हम चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसको हम अगेन लिख लेंगे। यहाँ पे x² माइनस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2x² माइनस 8। तो यहाँ पे हमें ऊपर वाली वैल्यू में फार्मूला को अप्लाई करना है। और कौन से फार्मूला को अप्लाई करना है, जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में भी यहाँ पे कुछ फार्मूलाज थे उनको अंडरस्टैंड कर चुके थे। तो यहाँ से हम दोबारा से फार्मूला को देख लेते हैं। हमारे पास जो फार्मूला है वो है x माइनस वाई होल स्क्वायर। इस फार्मूला को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। x² माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल है x² माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो इस फार्मूला को हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं ताकि हमारे लिए क्वेश्चन में इसको अप्लाई करना आसान रहे। x माइनस वाई होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर है स्टार्ट में, तो हम x² लिखेंगे। उसके बाद ये जो प्लस वाई स्क्वायर है इसको हम सेकंड में लिख लेंगे, ठीक है। इसको हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं, इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। उससे लास्ट पे है -2xy। तो इस तरह इस फार्मूला को हमने यहाँ पे लिख लिया। x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल है x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये फार्मूला आना ज़रूरी है। इस फार्मूला को ज़ुबानी याद रखना ज़रूरी है ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास है x² माइनस 4x प्लस 4। सबसे पहले इसको हम थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं। पहले हम x² को लिख लेंगे, फिर हम प्लस 4 को लिख लेंगे, ठीक है। जैसे फार्मूला में हमारे पास पहली दो वैल्यू प्लस की हैं, उसके बाद लास्ट पे माइनस वाली है, इसलिए हम -4x को लास्ट पे लिख लेंगे। और डिवाइड में देखें यहाँ पे हमारे पास है 2x² माइनस 8। तो 2 और 8 में हमारे पास 2 कॉमन है, तो 2 और 8 में हम 2 को कॉमन ले लेंगे। 2x² से हमने 2 कॉमन लिया, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, x² माइनस 8 से 2 को कॉमन लें। जिससे जो कॉमन लिया जाता है उसको उस पर डिवाइड करें तो मालूम हो जाता है कि ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है। 2 1 ज़ा 2, 2 4 टाइम 8। तो रिमेनिंग फिर यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, 4, ठीक है। अगर 8 से 2 कॉमन लिए जाएं तो 8 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 4। तो इसलिए हमें यहाँ पे ब्रैकेट में 4 लिख लेना है। अब यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में हमारे पास ये जो वैल्यू है, ये फार्मूला की ये वाली फॉर्म लिखी हुई है, x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसको पहले हम इस फॉर्म में लिखते हैं। x² है, यहाँ भी x² है, तो x² x का स्क्वायर है, तो x² को हम x² लिख देंगे। फिर है फार्मूला में प्लस वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमारे पास है 4, तो 4 को हम 2² लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह x² हमारा x² में प्लस वाई स्क्वायर की प्लेस पे आ गया 2²। फिर है फार्मूला में -2xy, तो यहाँ पे लिखेंगे -2x एंड y। x को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास आ गया x, जबकि y को रिप्रेजेंट करने के लिए आ गया 2। तो इस तरह ये जो सारी वैल्यू थी इसको हमने फार्मूला की फॉर्म में लिखा, तो आ गया x² की जगह x², 4 को 2² और 2xy को 2 और x की प्लेस पे x की वैल्यू और y की प्लेस पे 2 डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है 2 × x² माइनस 4। यहाँ पे अगेन हमें फार्मूला को अप्लाई करना है। यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला अप्लाई होगा वो है x² माइनस वाई स्क्वायर। इस फार्मूला को ओपन करें तो हमारे पास आ जाता है x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। इस फार्मूला को हम प्रीवियस क्वेश्चन में अंडरस्टैंड कर चुके हैं, ठीक है। अब पहले हम इसको x² माइनस 4 को x² माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। x² को हम x का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। -4 है तो 4 को हम 2² लिखेंगे, 2 का स्क्वायर लें तो हमारे पास 4 आ जाता है। तो इस तरह x² माइनस 4 जो है वो x² माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म में हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो ऊपर वाली टर्म है सारी, ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गई है, x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इससे हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमारे पास x को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे स्टार्ट में फार्मूला में है x, तो x को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे x ही मौजूद है, तो हम x लिखेंगे। फिर है फार्मूला में माइनस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस। फिर है फार्मूला में y, तो y को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे 2 है, तो हम लिखेंगे 2 और इसके होल के ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसके होल के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला की ओपन फॉर्म लिखी हुई है और ये फार्मूला की क्लोज्ड फॉर्म है। तो इस तरह इस सारी वैल्यू को भी हम क्लोज्ड फॉर्म में लिख देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। जबकि हमारे पास जो नीचे वाली वैल्यू है x² माइनस 2², तो ये हमारे पास यहाँ पे ये वाला फार्मूला इस पर अप्लाई होगा।
तो हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय, ये 2 वैसे का वैसे लिखेंगे और इसके ऊपर फार्मूला ओपन कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। फार्मूला के स्टार्ट में है एक्स, तो एक्स की प्लेस पे यहाँ भी एक्स है तो एक्स लिख दिया। फिर है फार्मूला में प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ गया। फिर है फार्मूला में वाई, तो वाई को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 2। फिर है आगे x को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ भी x मौजूद है तो x आ गया। फिर है फार्मूला में माइनस का साइन, तो यहाँ माइनस आ गया। फिर है फार्मूला में y, तो y को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या किया, जो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x था इसको फार्मूला में हमने क्लोज्ड किया और क्लोज्ड फॉर्म से हमारे पास आ गया x माइनस 2 होल स्क्वायर। जबकि डिनोमिनेटर में था एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो इसके ऊपर हमने फार्मूला अप्लाई किया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, तो इसका फार्मूला ओपन करने से आ गया x प्लस 2 एंड x माइनस 2। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास न्यूमरेटर में x माइनस 2 के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, x माइनस 2 के ऊपर स्क्वायर का मतलब है कि ये वैल्यू 2 टाइम है, तो इसको हम x माइनस 2 की पावर 2 है तो हम x माइनस 2 को एक दफ़ा और x माइनस 2 को एक दफ़ा, यानी 2 टाइम इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि इसकी पावर 2 है। तो इसकी पावर 2 है इसलिए हम इसको इस अंदाज से लिख सकते हैं। ठीक है, और डिवाइड में हमारे पास ये जो वैल्यू है 2 इंटू एक्स प्लस 2 और x माइनस 2 ये वैसे का वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे देखिए ऊपर भी x माइनस 2 मौजूद है और नीचे भी डिनोमिनेटर में भी x माइनस 2 मौजूद है, तो x माइनस 2 से कैंसिल हो गया। हमारे पास जो फाइनल आंसर है इसको सिंप्लीफाई करने से आ गया है वो है x माइनस 2 न्यूमरेटर में, जबकि डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया है 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो इस सारे क्वेश्चन में हमने जस्ट क्या किया है, इस वैल्यू के ऊपर ए एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करके इसको क्लोज किया और नीचे हमने एक्स के माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करके एक्स के माइनस 4 को एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 लिखा। इसकी पावर 2 थी, इसको 2 दफ़ा लिखा, ये वैल्यू इससे कट होगी और रिमेनिंग हमारे पास आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 7th पार्ट के हम चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है इसको हम दोबारा से एक दफ़ा लिख लेते हैं। 64 एक्स टू द एक्सपोनेंट 5 माइनस 64x डिवाइडेड बाय 8x स्क्वायर प्लस 8 एंड सेकेंड वैल्यू है हमारे पास 2x प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में हमारे पास जो वैल्यू है, सबसे पहले हमें इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन देखना है कि क्या है। तो यहाँ पे देखिए 64 माइनस के इस साइड पे भी है, माइनस की इस साइड पे भी है, तो 64 हमने दोनों से कॉमन ले लिया। उसके बाद यहाँ पे x टू द एक्सपोनेंट 5 है, जबकि यहाँ पे x टू द एक्सपोनेंट 1 है, तो हम x की वैल्यू को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज़, इन दोनों वैल्यूज़ से हमने 64x कॉमन ले लिया। यहाँ से 64 इधर कॉमन आ गया है इसलिए यहाँ पे नहीं लिखेंगे। x की पावर 5 थी, हमने 1 पावर कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग x की पावर 4 रह जाएगी। ठीक है, उसके बाद माइनस है तो माइनस यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये सारी की सारी वैल्यू हमने कॉमन ले ली हुई है इसलिए यहाँ पे रिमेनिंग 1 रह गया। ठीक है, जहाँ पे कुछ भी नहीं बाकी रहता वहाँ पे 1 रह जाता है। डिवाइडेड बाय इन दोनों वैल्यूज़ से भी हमारे पास 8 कॉमन है तो हम 8 कॉमन ले लेंगे। यहाँ से इन दोनों से हमने 8 कॉमन लिया तो यहाँ से रिमेनिंग हमारे पास रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 8 तो हमने कॉमन ले लिया इसलिए यहाँ पे रह गया 1 इंटू यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज से भी हम 2 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इन दोनों से हमने 2 कॉमन लिया तो रिमेनिंग हमारे पास रह गया यहाँ से x प्लस ये 2 तो हमने कॉमन ले लिया इसलिए यहाँ पे रिमेनिंग 1 रह गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने इन दोनों वैल्यूज से भी यहाँ पे कॉमन ले लिया। इन दोनों में 2 कॉमन था, 2 कॉमन और ये 2 तो कॉमन आ गया, रिमेनिंग इसकी प्लेस पे x रह गया प्लस 2 कॉमन आ चुका है इसलिए बाकी 1 रह गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस स्टेप में क्या किया है, ऊपर वाली दोनों टर्म्स में से जो कॉमन था उसको लिखा और जो रिमेनिंग रह गई उसको लिखा। इन दोनों से 8 कॉमन था, 8 कॉमन लेके जो बाकी टर्म्स रह गई उनको लिख दिया। इन दोनों से 2 कॉमन लिया और जो बाकी रह गया उसको लिख दिया। अब आगे मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। न्यूमरेटर में हमारे पास है 64x तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, जबकि यहाँ पे हमें फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ओपन करें तो आ जाता है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये जो हमारे पास x4 है ये इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म में। x4 किसका स्क्वायर है, x स्क्वायर का स्क्वायर है। ठीक है, अगर हम x स्क्वायर का स्क्वायर ओपन करें तो 2 टाइम x4 आ जाता है। माइनस 1 है तो वाई स्क्वायर की प्लेस पे 1 है तो 1 को हम 1 स्क्वायर लिखेंगे।
और डिवाइडेड बाय हमारे पास जो वैल्यू है उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे देखेंगे 8 और ये 2 है, ठीक है। तो ये दोनों नंबर्स ब्रैकेट्स हैं बिटवीन में, तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हैं। तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 2 टाइम्स 16 आ जाएगा। और रिमेनिंग हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको हम लिख देंगे। और यहाँ पे है एक्स प्लस 1, इसको लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो हमारे पास ये 64 है, ये 16 है, तो इन दोनों की हम 16 के टेबल से कटिंग कर लेंगे। अगर 16 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 6 4 टाइम 24, तो ये 4 यहाँ पे आ जाता है, 2 कैरी 4 1 टाइम 4 और 2 6 है, तो 16 1 टाइम 16 एंड 16 4 टाइम 64। तो यहाँ पे इस तरह से इन दोनों की कटिंग होकर रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया 4x है। अब यहाँ पे हमें फार्मूला को ओपन करना है। एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पे है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, जबकि वाई स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 स्क्वायर। तो हमारे पास एक्स को जो वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी वो ये है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर और फिर है फार्मूला में प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, फिर है फार्मूला में वाई, तो 1 वाई को रिप्रेजेंट करने के लिए है 1। उसके बाद अगेन यहाँ पे देखें एक्स है, तो एक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ये वैल्यू है जो कि ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। तो एक्स की प्लेस पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर है फार्मूला में माइनस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस, फिर है फार्मूला में वाई, जबकि वाई को रिप्रेजेंट करने के लिए 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। और डिवाइडेड बाय हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स प्लस 1, इसको हम वैसे का वैसे लिख देंगे, ठीक है। अब आगे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर में ये जो वैल्यू है इस पर दोबारा से हमें फार्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि इस पर दोबारा से फार्मूला अप्लाई हो सकता है, तो हमें इसको लोएस्ट फॉर्म में लेके आना है क्वेश्चन को जितना भी हो सके। तो यहाँ पे अगेन हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना है। तो एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर की प्लेस पे यहाँ भी एक्स है, तो इसको हम एक्स स्क्वायर की प्लेस पे लिखने के लिए एक्स का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस वाई स्क्वायर की प्लेस पे यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम 1 स्क्वायर लिखेंगे। इस तरह एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हमने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की प्लेस पे लिख दिया। इस फार्मूला को ओपन करने पे हमारे पास आता है एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। तो अब हम इसको इस फॉर्म में ओपन करेंगे। न्यूमरेटर में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, इस वैल्यू को वैसे का वैसे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स प्लस 1। अब ऊपर देखें हमारे पास है न्यूमरेटर में 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है x, माइनस वाई स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए 1। जब फार्मूला को ओपन करेंगे तो x की प्लेस पे आ जाएगा x, प्लस y है तो y की प्लेस पे आ जाएगा 1, और आगे है उसके x, तो x की प्लेस पे आ जाएगा x, माइनस y है तो y की प्लेस पे आ जाएगा 1। और डिवाइड में हमारे पास जो वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई 1 और साथ में है एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे देखें ऊपर न्यूमरेटर में भी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 मौजूद है और डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 मौजूद है। ये दोनों वैल्यूज़ कट हो जाएंगी, ऊपर भी एक्स प्लस 1 मौजूद है, नीचे भी एक्स प्लस 1 मौजूद है, तो ये दोनों वैल्यूज़ भी कट हो जाएंगी। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया 4x, और एंड लास्ट में हमारे पास ये जो टर्म है x माइनस 1 ये बाकी रह गए। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आ गया। तो इस सारे क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कॉमन लिया है, कॉमन लेने के बाद ये वैल्यू हमारे पास क्रिएट हुई थी, तो इसके ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म में इसको लिखा, फिर इस पर हमने एक दफ़ा फार्मूला अप्लाई किया, ठीक है। नीचे हमने 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 16 फार्मूला ओपन करके ये आ गया। फिर इस पर दोबारा से फार्मूला अप्लाई हो रहा था यही वाला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, तो इस पर दोबारा से फार्मूला हमने अप्लाई किया, तो हम अप्लाई होने से आ गया x प्लस 1 एक्स माइनस 1, ठीक है। नीचे वाली टर्म्स में हमने कोई चेंज नहीं की, जस्ट हमने कॉमन लिया था और 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया था। उसके बाद ऊपर और नीचे ये जो वैल्यू सेम आई थी इनको कट किया, तो रिमेनिंग हमारे पास ये वैल्यू रहेगी, ये हमारे पास आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 8th पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का ही फार्मूला अप्लाई करना है। ये फार्मूला बार बार इन क्वेश्चंस में अप्लाई हो रहा है, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। तो सबसे पहले तो हमें अपनी इस वैल्यू को एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है।
यहाँ पे देखिए ये सारी की सारी जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर ये वाई स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ये सारी वैल्यू कंप्लीट वैल्यू वाई स्क्वायर, तो इसको हमने एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। 3 का स्क्वायर लें यानी कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 9 आ जाता है। तो इस तरह 9 को हम 3 स्क्वायर लिखेंगे और एक्स स्क्वायर को एक्स का स्क्वायर लिखेंगे। इस तरह ये सारी की सारी वैल्यू 3x होल स्क्वायर हमारी एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, जबकि माइनस और यहाँ पे आ गया माइनस, और ये सारी की सारी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी स्क्वायर में है, तो ये वैल्यू वाई स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस वैल्यू की प्लेस पे हमारे पास आ जाएगा ये सारी की सारी वैल्यू हमारी वाई स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इस सारी की सारी वैल्यू को हम वाई समझ के तो इसके होल के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, और डिवाइड में ये जो वैल्यू है इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, इसको हम वैसे का वैसे लिखेंगे 4 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यू एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही है, फिर माइनस, फिर फार्मूला में माइनस है, फिर है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर को ये सारी की सारी वैल्यू जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 है ये रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसके ऊपर हमने फार्मूला ओपन करना है, जहाँ फार्मूला में x आएगा वहाँ पे हम 3x लिखेंगे, जहाँ फार्मूला में y आएगा उधर हम एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिखेंगे। तो फार्मूला ओपन करते हैं, फार्मूला के स्टार्ट में है x, तो हम x की प्लेस पे लिखेंगे 3x, फिर है फार्मूला में प्लस, फिर है y, तो y को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो इस तरह से हमने x + y फार्मूला को ओपन फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद है फार्मूला में x - y। अब x को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है 3x, तो आ गया 3x, फिर है फार्मूला में माइनस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस, फिर है फार्मूला में y। अब y की 2 वैल्यूज़ हैं तो इसलिए हम उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब y की वैल्यू को लिखेंगे तो हम ब्रैकेट को यूज़ कर लेंगे क्योंकि बाहर माइनस का साइन है फार्मूला में। ठीक है, फिर है y, तो y को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो इस तरह से हम इस वैल्यू को जो है x - y वाली वैल्यू को ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 4 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर। इस स्टेप को दोबारा एक दफ़ा रिपीट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था, तो हमने इस वैल्यू को एक्स स्क्वायर माइनस ये सारी की सारी वैल्यू आ गई वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए आ गया 3x होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई होल स्क्वायर। जहाँ जहाँ फार्मूला में x था उधर हमने 3x लिख दिया, जहाँ जहाँ फार्मूला में y था उधर हमने एक्स स्क्वायर माइनस 4, जहाँ फार्मूला में x था उधर आ गया 3x, फिर माइनस था फार्मूला में माइनस लगाया, और y था तो हम बाहर माइनस था इसलिए हमने ब्रैकेट यूज़ करके तो y की वैल्यू को यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट स्टेप में इस फार्मूला को मज़ीद आगे ओपन करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 3x + एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये पहली वैल्यू वैसी की वैसे ही हम लिखेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे 3x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इस माइनस को ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे इस माइनस के साथ तो आ जाएगा प्लस, और नेक्स्ट आ जाएगा 4। ठीक है, तो हमने जस्ट उस माइनस को अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाना था इसलिए इसको हमने ब्रैकेट में लिखा था। उसके बाद जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है हमारे पास वो वैसे के वैसे ही आ जाएगी 4 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ऊपर वैल्यू है 3x + एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको हमने ऐसे का ऐसे लिख लेना है, जबकि इस वैल्यू को हम अरेंज करके लिख लेते हैं। पहले हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म को लिख लेते हैं, फिर है एक्स वाली टर्म हमारे पास प्लस 3x, इसके साथ साइन नहीं शो हो रहा, इसका साइन प्लस का है, और लास्ट पे आ गया +4। इसी तरह से हम नीचे वाली वैल्यू को भी अरेंज करके लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाली टर्म को पहले लिखेंगे तो आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर हम 3x लिखेंगे प्लस का, और फिर हम लास्ट पे इस 4 को लिखेंगे, पहले एक्स स्क्वायर वाली फिर एक्स वाली और फिर कांस्टेंट टर्म। अब ऊपर देखें न्यूमरेटर में भी हमारे पास है माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर पे भी माइनस एक्स स्क्वायर + 3x + 4 + 3x + 4, तो ये सारी टर्म और ये सारी टर्म सेम है, तो ये दोनों आपस में कट हो गई और रिमेनिंग हमारे पास क्या आ गया 3x + एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसको भी हम अरेंज करके फाइनल फॉर्म में आंसर लिख लेते हैं। पहले स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे जो कि है एक्स स्क्वायर, फिर हम एक्स वाली लिखेंगे जो कि है +3x,
और लास्ट पे आ गया -4 और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस सारे क्वेश्चन में हमने क्या किया है, सबसे पहले ये जो 9x² था इसको हमने x² की फॉर्म में लिखा और ये वैल्यू y² की फॉर्म में आ गई। इसके ऊपर हमने फार्मूला अप्लाई किया। फार्मूला को ओपन करने के बाद ऊपर और नीचे वाली ये जो वैल्यूज़ थी ये सेम थी, ये कट हो गई और रिमेनिंग हमारे पास ये आंसर आ गया।